नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम संविधान सभा के तीसरी बैठक तक देख लिए थे। इसके बाद हम यह वीडियो में आज कहानी देखने जा रहे हैं। तीसरा बैठक हम देखे थे कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरा बैठक होता है और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक आउटलाइन तैयार किया जाता है। आउटलाइन, संविधान सभा किस तरह से हमारा संविधान बनेगा, इसका एक आउटलाइन तैयार किया गया तीसरा बैठक में। और यह आउटलाइन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। इस आउटलाइन पर, इस रूपरेखा पर 22 जनवरी 1947 ईस्वी को लोगों ने सर्वसहमति से पारित कर दिया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसहमति के द्वारा इसको पारित कर दिया गया और इस दिन के बाद से ऑफिशियली हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। इसमें हम और देख लिए थे कि टोटल इसमें 11 बैठक होती है और जो 11वां बैठक होता है वह 24 नवंबर को होता है 1949 ईस्वी को। और इसमें पूरी तरह से संविधान पूर्णतः बनकर रेडी हो गया, बन गया। संविधान पूरी तरह से बन गया 1949 ईस्वी में, 24 नवंबर 1949 ईस्वी में। लेकिन हमारा संविधान देखे थे कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होता है और इसी दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसमें देखे थे कि 26 जनवरी के पहले, ठीक 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 12वां बैठक होता है। टोटल बैठक 12 होता है और इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जन गण मन को बनाया जाता है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बनाते हैं। संविधान सभा के बैठक के बारे में देख रहे थे। संविधान को बनाने के लिए प्रमुख बैठक, प्रथम, दूसरा और तीसरा, 3 बैठक तक हम देख लिए थे। इसके बाद हम देखे कि संविधान सभा बनाने के लिए कुल 12 बैठक हुआ था और 11वां बैठक में हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। 24 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसको लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। ऐसा क्यों हुआ था, पिछले वीडियो में हम देख लिए थे। इस बार हम यह देखने वाले इस वीडियो में कि संविधान सभा बना दिया गया और उस समय के बाद से भारत में किस तरह से शासन व्यवस्था किया जा रहा है। अब धीरे धीरे हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, सिलेबस आगे बढ़ रहा है। तो हम देखें कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और जिस दिन से लागू हो गया तो भारत भी अब दुनिया के देशों में शामिल हो गया कि भारत भी अब एक लोकतांत्रिक देश है। भारत लोकतांत्रिक देश बन गया। वर्तमान में तो यह एक नाम के लिए लोकतांत्रिक देश है। एक तरह से कह सकते हैं कि राजतंत्र की ओर भारत बढ़ता शुरू हो रहा है, एक दल की ओर। भारत में मोनोपोली है। अभी तो कह सकते हैं कि ढेर सारी पार्टियां हैं, बहुदलीय संस्था है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि भारत भी एक दल वाले पार्टी बनने जा रहा है। देखिए, 1950 को हम लोकतांत्रिक देश में शामिल हो गए। इसके बाद हम अब यह देखेंगे कि कुछ खासियत भी है हमारे संविधान की, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। यह जो है भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इतना नहीं जायज लिखना, इसमें पढ़ना क्या है, लिखित है अलिखित है। लिखा हुआ है संविधान तो लिखित ही होगा। तो लिखित संविधान में हम आते हैं। हमारा संविधान लिखा हुआ है, लिखित संविधान है और यह विश्व का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संविधान है। लिखित में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो कि लिखा हुआ है। सबसे पहला कहेंगे कि संविधान किसका लिखा हुआ था, तो अमेरिका का जो संविधान था वह फर्स्ट था। फर्स्ट संविधान वाला देश, फर्स्ट लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। लोकतांत्रिक देश कौन रहा, अमेरिका। और इन्होंने अपना संविधान 1789 ईस्वी को ही लागू कर लिया था। हमारा संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे के लोकतांत्रिक देशों से जोड़ लिया गया है और इस पर कभी कभी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ हम एक छोटा सा टॉपिक दे रहे हैं कि विदेशी स्रोत किस चीज का, विदेशी स्रोत जो हमारे संविधान में कुछ ऐसा बात है जो विदेशों से जोड़ा गया है, तो उसको हम जो है एक टॉपिक के माध्यम से देख लेते हैं।
बाकी इतना में एक बात और यह समझ सकते हैं कि भारत का जो यह संविधान लिखा हुआ है, उस समय भारत जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में टोटल जो अनुसूची थी, अनुसूची इसकी संख्या तथा भाग में जो है टोटल भाग 22 भाग थे और अनुच्छेद की संख्या टोटल 395 था। यह उस समय का कह सकते हैं कि भारत के संविधान का विस्तार था। भारत के संविधान में कुछ विदेशी स्रोत में शामिल हुए हैं, जैसे मान लेते हैं हम एक एक देश लेकर के एक एक विदेशी स्रोत को देखेंगे। जैसे पहला देश हम ले रहे हैं अमेरिका। अमेरिका बस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने अपना संविधान लागू किया था। अमेरिका के देशों से भारत में कुछ चीज लिया है, जैसे उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति का जो है पद नहीं था, तो इन लोगों ने जो है अमेरिका में देखा कि एक उपराष्ट्रपति का पद होता है जिसको वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह अमेरिका से ही लिया हुआ है। मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का यह जो दाव पेच खेलने वाला जो भी है, मूल अधिकार नाम है, मूल अधिकार, यह भी आपका अमेरिका से लिया हुआ है। इसके अलावे जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज, जो न्यायपालिका लोग बैठते हैं, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका पर मान लेते हैं कि कोई कार्यपालिका व्यक्ति का जो है हस्तक्षेप हो जाए, उसके प्रभाव में आ जाए, तो इसके बाकी जो भी हमारा संसद में बैठने वाले जो लोग हैं उनसे इनको स्वतंत्र रखा गया है, न्यायपालिका को। तो इसको कहते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका लोग क्या है, स्वतंत्र है। जज लोग स्वतंत्र है, वह किसी भी राजनेता के पक्ष में नहीं आएंगे, जो अपना न्याय होगा जनता के हित में अपना फैसला सुनाएंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसको कहते हैं। इसके अलावे अमेरिका के संविधान से जोड़ दिया गया है, यदि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति को पद से हटाना है, राष्ट्रपति कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दे जो जनता के हित में पक्ष में न हो, तो हम राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा सकते हैं। ऐसी पावर ली गई अमेरिका से, जिसको कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं, जो कि हम आगे चलकर देखेंगे कि आर्टिकल 61 के तहत यह जो है नियम अपनाया जाता है। हम देखेंगे कि वित्तीय आपात जिसको कहते हैं फाइनेंशियल, कहीं मान लेते हैं इमरजेंसी आ जाए, भारत के पास खजाना खत्म हो जाए, तो भारत सरकार क्या करेगी? जो भी काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी उनका वेतन काटा जाएगा। तो कहते हैं कि पैसा पर भी इमरजेंसी आ गया है, इसको कहते हैं वित्तीय आपात। यह आर्टिकल 360 के तहत रखा गया है। आपातकाल हम लोग देखेंगे कि जो है 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक होता है आर्टिकल 356, एक आर्टिकल 360 और एक आर्टिकल आपका राष्ट्रपति का जो है ऑफिशियली, जो कह सकते हैं कि किसी भी काम के लिए कोई भी देश चलता है तो राष्ट्रपति के नाम से चलता है, तो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि ऑफिशियली राष्ट्रपति प्रमुख होंगे। किसी भी देश के राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, भारत के राष्ट्रपति प्रमुख होंगे। तथा प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से प्रमुख होंगे। यह बात भी ब्रिटेन से ही लागू किया गया है। इसके अलावा जो रिट की प्रक्रिया है, रिट जारी करना राष्ट्रपति साहब करते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या होता है रिट। अभी जान लीजिए कि रिट भी जो होते हैं यह ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला जो हम देश एक देख रहे हैं ब्रिटेन के बाद आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड देखिए, आयरलैंड से एक बड़ा ही प्रमुख चीज लिया गया है। सबसे प्रमुख कह सकते हैं, एग्जाम में बार प्रश्न आते हैं, डीपीएसपी जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इसको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी।
यह क्या होता है, तो यह कह सकते हैं कि कुछ नीति होता है जिसको फॉलो करके कोई भी राज्य देश में विकास कर सकता है या अपने आप को विकसित करने के लिए कौन सा नियम अपनाना चाहिए, यह जो है एक नियम होता है, उस पर जो है लागू करना चाहिए सरकार को। या संविधान में यह बात लिखा है कि किस तरह से सरकार को एक राज्य के प्रति रवैया अपनाना चाहिए, राज्य के विकास के बारे में सोचना चाहिए। यह सब नियम जो है डीपीएसपी में जो है आते हैं। यह डीपीएसपी जो है आयरलैंड में खुद लागू हुआ था स्पेन से मांग के। स्पेन में पहले चलता था इसी तरह का नियम कि राज्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। तो यह स्पेन से चुरा लिया आयरलैंड, और आयरलैंड से हम लोग जो है कॉपी कर लिए डीपीएसपी भारत में। इसके अलावे जो है आयरलैंड से दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, और दो लोगों को जो है सदस्यों को चयन करते हैं लोकसभा में। यह मनोनीत करते हैं, मनोनीत 2 लोगों को जो है एंग्लो इंडियन को लिया जाता है लोकसभा में, और 12 सदस्यों को कला, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य के रूप में जो भी अच्छा काम किए हुए रहते हैं, तो 12 सदस्यों को उनके आधार पर चुन लिया जाता है। तो यह सदस्यों का जो मनोनयन कोई और देश में भी किया जाता था आयरलैंड में, वहीं से जो है इसको शामिल कर दिया गया है भारत में। यहाँ तक इस वीडियो में रहने देते हैं, आगे हम देखेंगे इसके बाद और कुछ देशों में किस तरह से भारत में शामिल किया गया है उनके संविधान से